आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा, इसमें पद वृद्धि को लेकर जो एक स्थिरता आई थी, उसमें अब चलन प्रारंभ हो गया है और ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको याद दिला दूं, आप लोगों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पद वृद्धि को लेकर जो ट्रेंड किया था, उसे इंडिया में पहले नंबर पर कर दिया था। अब वर्तमान में यह और ज़्यादा अन्य रूप में एक्टिव हो गया है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये जो एक्टिवनेस है, मान के चलना, आपके घर में रोजगार लेकर आएगी। आपको रोजगार की दिवाली जरूर मिलेगी। आप विश्वास करें इस पर, मोटिवेट रहिए और अपने आप को पूरा झोंक दीजिए इसके अंदर। जो भी आपका सहयोग कर रहे हैं, चाहे आपके टीचर हो, चाहे युवा नेता हो, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, तभी ये सक्सेस हो सकेगा। और इसी सक्सेस में ही आप लोगों की भलाई है और आप लोगों को नौकरी का तोहफा मिल सकता है। इसी दिशा में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब वर्तमान के अंदर जो हम पद वृद्धि को लेकर योजना बना रहे हैं, उसमें वापस आप में एक ऊर्जा फूंकनी बहुत ज़रूरी है। आपको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब एक तरीके से पद वृद्धि को लेकर हम अंतिम रूप में जा रहे हैं। ये अंतिम रूप में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जानते हो कि 15 जनवरी से पहले रिजल्ट के आने की संभावना है और रिजल्ट आने से पहले सरकार पद वृद्धि को लेकर किसी न किसी रूप में घोषणा करें। तो जो हमारे राजस्थान बेरोजगार संघ के जो युवा नेता है हनुमान किसान जी ने, उनका आप सहयोग करें और पूरे जोर शोर के साथ सहयोग करें। और जो भी टीचर है, आपके जो भी सहयोगी है, किसी न किसी रूप में आपका जो सहयोग कर रहे हैं, उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। जैसे मैं वीडियो के माध्यम से आप में ऊर्जा देने का प्रयास कर रहा हूं, आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आप वही लोग हो जिन्होंने इंडिया में पहले नंबर पर ट्रेंड कर दिया था। तो वापस अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करें और जोर शोर के साथ लग जाएं। मान के चलना, पद वृद्धि जरूर होगी, जरूर होगी पद वृद्धि। बस एक कदम एक कदम एक कदम, इस तरीके से आगे आपको बढ़ना है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं, यदि आपको ये लगे कि इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप इसे रिजेक्ट कर सकते हो। नहीं तो वे स्टूडेंट जो पद वृद्धि को लेकर उत्साहित है, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसका व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, ताकि हर युवा के पास ये बात पहुंचे, हर युवा के पास बात पहुंचे। तभी हम सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। और ऐसे स्टूडेंट को भी आप अपने साथ लेके चले। और जो मेरे प्रिय स्टूडेंट है जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा नहीं दी, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अभ्यर्थियों का पूर्ण रूप से सहयोग करें, चाहे आपने परीक्षा दी है चाहे नहीं दी है। और जो भी नेगेटिव स्टूडेंट है, ध्यान रखें, मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं, ये नेगेटिव स्टूडेंट वही है जो यदि पद वृद्धि हो गई तो भी उनका नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि उनके इतने कम नंबर है कि यदि आप 70,000 पोस्ट भी कर दोगे ना, तो भी वो मेरिट में नहीं आएंगे। इसलिए जो नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं, ये शांत रहें और दूर रहें। ध्यान रखें, मैं वापस रिपीट कर दूं, दूर रहे, क्योंकि आपको डिमोटिवेट करने का कोई अभिप्राय नहीं है यहाँ पर। ध्यान रखें ये चीज़ें, क्योंकि आप लोग ये सोचते हो कि नई वैकेंसी आए, और ये नई वैकेंसी, मैं ये नहीं कह रहा नई वैकेंसी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, और इसमें हम आपके सहयोगी भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहले जो ओवरेज हो चुके हैं उनको भी रोजगार का तोहफा मिले। क्लियर? तो ध्यान रखें ये। चलिए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं हनुमान किसान जी के संबंध में, यह एक ट्वीट है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद बढ़ोतरी मांग पर घोषणा 31 दिसंबर को, ये जो 31 दिसंबर आने वाली है, को राजस्थान बेरोजगार यूनियन कार्यालय पर 12 से 2 बजे के बीच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री
भजनलाल जी को खून से पत्र लिखूंगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ मैं सभी को कहना चाहूँगा कि 31 दिसंबर को 12 से 2 बजे राजस्थान बेरोजगार यूनियन कार्यालय पर पहुंचे और उनका उत्साहवर्धन करें, क्योंकि ये धरातल पर काम कर रहे हैं। और ये जो धरातल पर काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ध्यान रखना। इनका पूर्ण रूप से सहयोग करें। मैं भी आपको वहीं मिलूंगा, जरूर जाऊंगा मैं वहां पर, और आप भी वहां पहुंचे 12 से 2 बजे तक, ताकि हम मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को इत्तला कर सकें, जानकारी दे सकें कि हम किस कदर से चोट खाए हुए हैं, किस कदर से चोट खाए हुए हैं। ये खून से पत्र लिखेंगे, ऐसा नहीं है। ये इनकी उपलब्धि, यदि मैं पुराने आंकड़े बताऊं तो इन्होंने पिछली बार भी ऐसा किया था, तो राजस्थान को वेटेज मिला था। राजस्थान जो अपना हमारी भर्ती परीक्षाएं होती है, उसमें राजस्थान जीके को वेटेज इन्होंने ही दिलाया था। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखें ये। अब यहां पर मांग पूरी करनी है हम धरातल सोशल मीडिया से लेकर, देखो ये धरातल पर काम कर रहे हैं कि सोशल मीडिया से लेकर सभी के आवास पर जाकर मांग कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी मांग होती है, ध्यान रखें ये चीजें, सब चीजें साथ चलती है तभी जाके परिणाम मिलता है। बेरोजगारों को सक्षम लोग क्यों नहीं सुनते हैं, इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी। जन्मदिन पर भी राजस्थान जीके वेटेज बढ़ाने की मांग को लेकर अंत में सरकार ने खून से पत्र लिखने पर उसी दिन मुझे आश्वस्त किया, अब नव वर्ष में प्रवेश से एक दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी से खून से पत्र लिखकर मांग करूंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आप इनका सहयोग करें, उत्साहवर्धन करें, क्योंकि आप ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। यहां पर देखिए, हमारा पहला प्रयास है पद बढ़ोतरी हो और दूसरा प्रयास है अधिकतम पदों पर हो। पद बढ़ोतरी तो हमारा प्रयास है ही, लेकिन दूसरा प्रयास अधिकतम पदों पर हो। यहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने, जिसको लगता है कि आसान काम है, घोषणा हो जाए, वो सिर्फ अपने एमएलए से ही मिलकर देखें, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। 2-3 मंत्री को छोड़कर कोई भी वोट लेने वाले को हो या ना हो, ये चीजें हैं। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने और ये रियल में सही है। कई लोग ये कहते हैं कि क्या हो गया, बहुत बड़ी बात होगी, अपने गांव के सरपंच से ही मिलके आ जाओ, ये तो एमएलए की बात कर रहे हैं। इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। कई लोग हमें भी कहते हैं आप वीडियो ही बनाते रहते हैं, तो आप बना लो वीडियो, बना के देखो, वीडियो चला के देखो, इसको चैनल को बना के देखो, आपको भी पता लग जाएगा। यदि इतना ही आसान काम होता तो बात ही किसकी होती। तो ऐसा मत किया करें आप संस्कारवान स्टूडेंट हैं, अच्छे बच्चे हैं, आपके बोलने में संस्कार झलकने चाहिए, आपके माता पिता को अभिमान होना चाहिए आप पर, ध्यान रखें ये चीजें। क्लियर? तो दोस्तों 31 दिसंबर को 12 से 2 बजे राजस्थान बेरोजगार संघ कार्यालय पर आप पहुंचे। तो आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, और ध्यान रहे पद वृद्धि जरूर होगी। नमस्कार आप सभी।